विधायक जी कह देते हैं मेरे घर है बेटा, चिंता मत करो, मेरी रोड है, चिंता मत करो, ये देख रहे हैं रोड। अब जो भी सुविधा आई थी 5-6 साल पहले आई थी, गिनी चुनी जो मकान थे, उसके बाद तो कोई योजना आई नहीं आज तक। बच्चे स्कूल जाते हैं, तुम्हारे कीचड़ रहता है, बच्चों को बहुत परेशानी है। तभी तो ये ऐसा है, विधायक जी का घर है, विधायक जी का वार्ड है, तभी तो ये ऐसी रोड है। आते नहीं आपके बीच में क्या? आते हैं, ये रोड देख जाते हैं। कब से आपकी सड़क इस तरीके से टूटी हुई है? सर हमने तो जब से ऐसी देखी थी, सड़क बनी थी। कितना समय हो गया? 10-12 साल हो गए हमारी शादी को तो। 10-12 साल। हाँ। और ये पिछले बार आपने नगर पंचायत के लिए वोट किया था यहाँ पर? हाँ किया था। और वार्ड कौन सा है ये? 3 नंबर है। हाँ। और आपके जो विधायक जी हैं वो भी इसी वार्ड में रहते हैं? हाँ। इसी वार्ड में? हाँ इसी वार्ड में रहते हैं। तो पिछले 10-12 साल से सड़क ये नहीं बनी है? नहीं बनी है सर। जो भी सुविधा आई थी 5-6 साल पहले आई थी, गिनी चुनी जो मकान थे, उसके बाद तो कोई योजना आई नहीं आज तक। जो बेचारे पिछड़े लोग जो रह गए हैं उनके लिए तो कोई सुविधा आई नहीं है। जिनको मिला गिनी चुनी मकान उन्हीं के हैं। कुछ काम वाम के लिए कुछ समूह वगैरह काम करते हैं आप लोगों के? नहीं करते हैं समूह वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे नगर पंचायत बनाया है, जैसे टैक्स वगैरह हम भरेंगे तो कहाँ से भरेंगे? जैसे 400 रुपए की दिहाड़ी करते हैं, फिर कहाँ से देंगे टैक्स वगैरह? रोजगार भी दें फिर यहाँ इस युवा हैं जो उनको रोजगार दें। कुछ कहना है अम्मा? हाँ कहना है, रोड क्या बनाओ, कहोगी? रोड बनाओ। हाँ रोड बनाओ, ये सब रोड बननी चाहिए। और अच्छा। हाँ, बच्चे स्कूल जाते हैं, तुम्हारे कीचड़ रहता है, बच्चों को बहुत परेशानी है। स्कूल वालों को ये रोड जरूरी बननी चाहिए। सड़क बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए सड़क। हाँ। तो कभी आप अपने विधायक के पास नहीं गए इकट्ठा होकर क्या? जाते तो हैं, अब कह देते बन जाएगी। ये तो मेरा घर है, मेरा ही गाँव है। हाँ, तो हम भी तो यही कह रहे हैं, उन्हीं का घर है ना, उन्हीं का वार्ड है, विधायक जी का वार्ड है ना। हाँ, विधायक जी कहते हैं कि मैं तो इसी घर का ऐसा है, तभी तो ये ऐसा है, विधायक जी का घर है, विधायक जी का वार्ड है, तभी तो ये ऐसी रोड है। आते नहीं आपके बीच में क्या? आते हैं, ये रोड देख जाते हैं। हाँ कह जाते हैं मेरा घर है, मेरी रोड है, ऐसे कह जाते हैं। कितनी बार वोट दिया आपने विधायक जी को? विधायक जी की तो देते आ रहा है वोट। कितने बार दे दिया? 1 बार, 2 बार, 3 बार? अरे वोट विधायक, जब विधायक जी आते हैं वोट दे जाना, वोट दे देना, तो विधायक जी को वोट दे देते हैं। उसके बाद नहीं सुनते आपकी? है उसके बाद नहीं सुनते? हाँ, तो फिर विधायक जी कह देते हैं मेरे घर है बेटा, चिंता मत करो, मेरी रोड है, चिंता मत करो, ये देख रहे हैं रोड। अब बाबू सिंह जी हैं, आप तो विधायक जी के काफी करीबी माने जाते रहे हैं और मैंने भी कई बार देखा है कि आप उनके कैंप कार्यालय वगैरह में भी रहे हैं। आखिर आपका ही क्षेत्र क्यों उपेक्षित रह गया? रुपेश जी, इसको मैं दुर्भाग्य ही कहूँगा, है ना। बाकी सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि जो हक है भाई, विशेष रूप से जनजाति। नहीं लगता कि ये जो दुर्भाग्य है ये कहीं छलावा है और इस तरह का छल प्रपंच जो है वो जनजातीय समाज के सीधे साधे लोगों के साथ हमेशा राजनीतिक तौर पर होता रहा है? हाँ, ये तो आजाद भारत के अगर इतिहास को देखते हैं तो पहले कांग्रेस आपका के पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं उसमें भी ये हुआ था। अब विशेष रूप से इसीलिए आपका जनजाति के हितों के अधिकारों की रक्षा के लिए ही आज जरूरत है तमाम तरह की एजेंसियों की ना, जिसके तहत आयोग भी एक वो है और उसपे हम लोग लगातार जनजातियों को आयोग तक आपने ये पूरा मसला पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? ना, ये पहुंचा है, वहाँ पर बातचीत चल रही है, इस पर बात चल रही है। जी 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 जी। क्योंकि जिम्मेदारी चूंकि अब सरकार में है, आप आयोग में है तो सरकार में है जी, बिल्कुल। तो जिम्मेदारी जितनी अरविंद पांडे जी की बन जाती है उतनी आपकी भी बनी जाती है। जी जी जी, इस पूरे मसले को ऊपर मजबूती से उठाया जी। वार्ड वासियों के द्वारा जो है माननीय अध्यक्ष जी को लिखा गया था और उस पर वहाँ पर बातचीत चल भी रही। 1 करोड़ 1,000 रुपए जो हमारे इस एसटी वालों के लिए आया था, तो हमारे एसटी वालों के लिए 25% केवल मात्र यहाँ लगाया गया था पैसा। अच्छा। 75% जो है सामान्य वर्ग में जो है इन लोगों ने लगाया था। आप ही के वार्ड में या और दूसरे नगर पंचायत? हमारी वार्ड पे लगाया था इन लोगों ने। एसटी के लोग मतलब ये है कि जो 1 करोड़ रुपए आया था वो आपके क्षेत्र में 25% लगा, बाकी 75% जो है वो दूसरी जगह लगा। सामान्य पे इसी वार्ड पे। अच्छा। लेकिन सामान्य पे लगा जी। एसटी वालों पीड़ा ये है कि आपका काम कंप्लीट हो जाता फिर उसके बाद पैसा कहीं उसके बाद लगना चाहिए था। 1 करोड़ रुपया यहाँ के वार्ड के लिए मिला, पर उसको कार्यान्वित जिस तरीके से किया गया वो सही तरीका नहीं था। जो इनके एस्टिमेट में है, जिस चीज के लिए वो आया था, सड़कों के किनारे नाली बननी थी, अनियमितताएं ये हुई कि यहाँ पर 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ इस वार्ड में, पर यहाँ के जो मजदूर तबका लोग थे, जो दैनिक मजदूरी करने वाले थे, उनको किसी को 10 रुपए तक की मजदूरी यहाँ पर नहीं दी गई। वो 1 करोड़ कहाँ गया भाई साहब, ये बताइए। अब ये तो खोजा नहीं आपने? ना, ये तो विधायक को और नगर पंचायत को पता होगा ना कि कहाँ कर दिया यहाँ का पैसा।
यहाँ का पैसा यहाँ लगाया ही नहीं है। नहीं तो लेकिन आपको भी तो पूछना चाहिए था ना। सूचना दी है, उनको बताया है कि भाई ये रोड क्यों नहीं बनी है, तो वो कह रहे सूचना अधिकार में मांगा, जानकारी अधिकार पे मांगा है। इन लोगों ने वो चीज हमें जो है उपलब्ध नहीं कराई है। हम लोगों ने उनसे पूछा भी, मौखिक तरीके से पूछा, इन्होंने कहा जी हमने शासन को भेज दी है। कच्चा घर है पूरी तरीके से, ऊपर थोड़ा सा टीन सेट है और थोड़ा ये जो है पराल से चीजों को ढककर झोपड़ी नुमा ये घर है पूरा। तो ऐसे बहुत सारे घर हैं। तो इन्हीं के विकास के लिए, इन्हीं के उत्थान के लिए वो शायद पैसा था 1 करोड़ रुपए, जिसको दूसरी जगह लगा दिया गया राजनीतिक साजिश के तहत। और राजनीतिक साजिश किसकी थी, कौन लोग उस राजनीतिक साजिश में शामिल थे? क्या नगर पंचायत की जो अध्यक्ष थी उनकी मनमानी थी, या उन पर मौजूदा मंत्री स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री अभी जो विधायक हैं अरविंद पांडे जी, क्या उनका दबाव था या अन्यत्र कोई दबाव था? ये सारी चीजें थोड़ा सा स्पष्ट होना चाहिए। कायदे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर 1 करोड़ रुपए आप लोगों पे खर्च करने के लिए आया था तो आपसे कम से कम एक रायशुमारी हो जाती, आपसे पूछा जाता कि भाई क्या क्या काम आप चाहते हैं, क्या क्या होना चाहिए। तरीका ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए तरीका। जो एक तरीका ये होता है दर्शकों की, ठेकेदार बैठ जाते हैं, जो अधिकारी हैं वो बैठ जाते हैं, नेता बैठ जाते हैं, कमीशन फिक्स हो जाता है और सारा काम कागजों में हो जाता है। जमीन पर दिखता है तो सिर्फ ये धूल, गर्द और इस तरीके की गंदगी या फिर गड्ढे आपको नजर आएंगे। और ये जो गड्ढे हैं ये प्रशासनिक सिस्टम में इतने ज्यादा छेद कर दिए गए हैं, जिसमें राजनेता, ठेकेदार, अफसर, इन सब का जो गठजोड़ है, वो गठजोड़ कहीं ना कहीं इस तरीके के जो सीधे साधे लोग हैं उनके हक पर डाका डालने का काम करता है। और निकासी ना होने की वजह से वो घर है और घर का जो पानी है वो सड़क पर इस तरीके से आता है और गड्ढे रहते हैं, कीचड़ रहती है। और इधर तो नाली बनना शुरू हुआ है, लेकिन जो दूसरी साइड है वहां पर अभी काम पूरा अधूरा पुरानी है, बना हुआ है। जी, पहले की ये जो नाली बनी हुई है, ये ग्राम सभा जब थी तब की बनी हुई है। तब की बनी हुई है, नया कुछ नहीं हुआ। नया कुछ नहीं। जनजातीय आयोग के सदस्य हैं बाबू सिंह जी हैं, और मैं आपसे पूरा मामला जानना चाहूंगा। आपको पूरा टेक्निकल तरीके से पता होगा, आखिर 1 करोड़ रुपए आपके लिए आया, आपके समाज के लिए आया, वो कहाँ गया, कहाँ लगा? और यहाँ तो मुझे दिख नहीं रहा कि इसमें हजारों रुपए भी लगे होंगे। 1 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। जी रूपेश जी, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की जो 700 जनजातियां हैं, उन जनजातियों के विकास के लिए भारत सरकार और जो राज्य सरकारें हैं वो अनवरत आपका कार्य किया करती हैं। ठीक है, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति उप योजना एक मद है, जिसमें सिर्फ जनजाति के वो क्षेत्र जो विकास की रोशनी से बहुत दूर हैं, जिन पर विकास की किरण नहीं पहुंच पाई है, ऐसे जनजाति क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति उप योजना का जो पैसा है वो प्रयोग किया जाता है। नगर पंचायत गूलर भोज का वार्ड संख्या 3 जनजाति बाहुल्य वार्ड है। वर्ष 2020 और 21 में भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत, जैसा कि अभिलेखीय आपका वो ज्ञात हुआ उनका अवलोकन करने के पश्चात, 1 करोड़ 1,000 रुपए जो है इस वार्ड के जो जनजाति हैं, आपका जो जनजाति लोग 1 करोड़ 1,000 रुपए सिर्फ एक ही वार्ड के लिए? जी, एक ही वार्ड के लिए आया था। ये एक ही वार्ड में जिसमें जितने भी गली मोहल्ले हैं सबके लिए, सिर्फ जनजाति क्षेत्र के लिए? नियमानुसार तो ये है, TSP का मतलब है ट्राइबल सब प्लान योजना, तो उसका जो प्रयोग है वो जनजाति क्षेत्रों में ही होना चाहिए था। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर क्षेत्रों में भी होना था तो प्राथमिकता जो है उन लोगों को दी जाती जिनके नाम पे ये योजना है। भाई, हम कभी बुक्सा जनजाति के लोगों ने कभी किसी के भी अधिकार का 1% भी अतिक्रमण नहीं किया रूपेश जी। दुख उस समय होता है जब अति उपेक्षित, अति पिछड़ी जो जनजाति है इस उत्तराखंड राज्य की, जिसको भारत सरकार ने विशिष्टता सुरक्षित जनजाति समूह में रखा है, जब उसके अधिकारों का एक नियोजित आपका वो पूरा षड्यंत्र शुरू होता है उन लोगों के विकास के विरुद्ध ना। और मेरे कौन कर रहा है ये षड्यंत्र? किसने किया? आखिर नगर पंचायत के पास पैसा आता है, सरकार का पैसा है, जनजाति क्षेत्र में लगना है, उसके सड़क, बिजली, पानी, निकासी, बिजली के खंभे, दुनिया भर की चीजों के लिए वो होता नहीं है। और काम आपके यहाँ बता रहे हैं कि ये जो सड़क, जिस पर ये जो मुख्य सड़क है आपके गाँव की, तो ये सड़क जो है पिछले 10-12 साल से भी नहीं पड़ी है। दुख सी बात का है ना। देखिए, वर्ष 2020, हाँ, ये लगभग इसको कम से कम 12 से ज्यादा वर्ष हो गया है। जो निर्माण कार्य भी चल रहा है, उस निर्माण कार्य के चलते इन 2 गड्ढों को भर दिया गया, नहीं तो इसी गड्ढों में गिरकर हमारे कई जनजाति बालकों के हाथ फ्रैक्चर हुए हैं। जो रोड की हालत है
मतलब ये उस दशा में है जब 2020 और 21 में 1,01,00,000 रुपए इसी गांव के निवास करने वाले इन विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह के बुक्सा जनजाति समाज के लोगों के विकास के लिए आया। तो बड़ी बात दर्शकों यही है कि 1 करोड़ रुपए एक वार्ड के लिए आया है, आप समझिए। और उस एक वार्ड में 1 करोड़ खर्च होने के बाद एक ये सड़क नहीं बन पाई है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए किस किस्म का करप्शन नगर पंचायत गुलरभोज में हुआ है। मुख्य सड़क है ये वार्ड की, जनजाति क्षेत्र की मुख्य सड़क है। 1 करोड़ रुपए खर्च हो गया। क्या वो 1 करोड़ रुपए खर्च हुआ या वापस चला गया था? नहीं, मेरे ख्याल से खर्च तो उस पर हुआ ही है, क्योंकि कार्य योजना संपादित की गई है, क्रियान्वित भी हुई है वो। अच्छा, ऐसा नहीं है। लेकिन कैसा खर्च हुआ? जो आपकी मुख्य सड़क है वही नहीं बन पाई 1 करोड़ रुपए में। आखिर कितना पैसा एक वार्ड को चाहिए? 1 करोड़ में तो कायाकल्प पलट हो जाना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से हो जाना चाहिए था। दिखाइए, यहाँ से खेत शुरू हो जाते हैं। ये बुक्सा जनजाति समाज जो तराई की स्थायी बासिंदे भी हैं, जनजाति समाज के लोग हैं और आदिम समय से इस तराई में रहते हैं और इस तराई को सींचने में, बसाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे पश्चिमी पाकिस्तान से पंजाबी, सिंधी लोग आए हों, सिख लोग आए हों, पूर्वी पाकिस्तान से बंगाली समाज के लोग आए हों, सभी को यहाँ बसाने में और उनको आगे बढ़ाने में यहाँ इस एरिया में बुक्सा समाज का या फिर खटीमा क्षेत्र में जाएं तो थारू समाज का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये वो गांव है जिसको चंदाइन के नाम से जानते हैं और सरकारी अभिलेखों में चंदाइन ही दिनेशपुर क्षेत्र को आज भी कहा जाता है। वहां अभिलेखों में चंदाइन के नाम से ही दर्ज है। और वो दिनेशपुर जब 51 में बसा, जब बंगाली समाज के लोग आए तब आप लोग इधर खिसक के आ गए। 1952 में हम लोग यहाँ पर आ गए थे। आपका ये जो गांव बसता था दिनेशपुर का, जो इस समय सरकारी हॉस्पिटल है, जो एक बाजार वहाँ पर लगता है, वहीं पर ये चंदाइन हुआ करता था। ठीक है, और वहाँ पर अभी भी कई हमारी पहचान है। हमारे दादाजी का जो निवास था वो उसी अस्पताल के पास एक पेड़ है बहुत बड़ा पाकड़ का जी, वो जो है वही हमारे आंगन में हुआ करता था। जब हमारे बंगाली भाई लोग वहां से बहुत पीड़ा को सहन करते हुए यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि आदिवासी लोग हैं, इनको एकांत में रहने की ज्यादा वो थी ना, एक अन्य समाजों की पहुंच से दूर रहा करते थे। जब वो लोग वहाँ पर आए तब ये एक उनको आपने बसने की जगह दी और आप इधर, हम लोग इधर आ गए थे। 1900 इधर क्या है ये क्या आपका मंदिर उंदर है क्या? ये पारंपरिक मंदिर है, देवस्थान इसको बोलते हैं, थान इसको पुकारा जाता है। आपके वार्ड का है? जी 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 जी। तो ये देखिए, ये खेत के बीच में जहाँ पर पॉपुलर के पेड़ लगे हुए हैं और वहीं पर बुक्सा समाज के लोगों का ये मंदिर है, पूजा स्थल है और परंपरा के हिसाब से यहाँ पर अच्छा हाँ। ये प्रत्येक गांव में होता है। किस चीज की पूजा होती है? ये जैसा कि बुक्सा जनजाति समाज के जो लोग हैं उनकी जो कुलदेवी है माता बालसुंदरी देवी जी हैं, जो काशीपुर में चैती मंदिर है, ठीक है, उन्हीं का एक रूप है। उनकी 3 बहनों को माना जाता है। जैसे अटरिया में एक हमारी माता हुई, हम उनको जो है माता अटरिया को बाल सुंदरी की छोटी बहन के रूप में देखते हैं। तीसरी जो बहन हम उनको मानते हैं वो है इलावास में, पीलीभीत में, बीसलपुर तहसील के अंतर्गत इलावास एक जगह पड़ता है, गांव पड़ता है, वहाँ पर एक भव्य मंदिर है 10वीं सदी का बना हुआ। तो ये 3 माताओं की पूजा हम लोग किया करते हैं। वार्ड 3 नगर पंचायत गुलरभोज के वार्डवासियों ने मुझे बुलाया था और जनजाति समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं फिर सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपए इनके जनजाति क्षेत्र में लगने के लिए आया था, विकास के लिए, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, निकासी इत्यादि काम होने थे। लेकिन इनका आरोप यह है कि 25% पैसा भी जनजाति क्षेत्र में नहीं लगा। वार्ड नंबर 3 के जो सामान्य समुदाय के लोग हैं वहां पर वो पैसा शिफ्ट हो गया। इनको तकलीफ इस बात से नहीं है कि अन्य समाज का विकास नहीं होना चाहिए, तकलीफ इस बात से है कि इनके वोट से लोग नेता बनते हैं, इनके समर्थन से लोग मंत्री बनते हैं और अपने परिवार का बताते हैं, लेकिन इन तक विकास नहीं पहुंच पाता है और एक सड़क के लिए भी ये मायूस खड़े रहते हैं और फरियाद पे फरियाद लगती हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। तो कहाँ गया वो 1 करोड़ रुपए? और 1 करोड़ रुपए से अगर एक वार्ड की तस्वीर नहीं बदल रही है तो आप समझिए कि करप्शन, जो अफसरशाही है, जो राजनीति है, वो किस तरीके से नंगी और गंदी हो चुकी है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं गुलरभोज के वार्ड नंबर 3 से। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ और इस तरीके की समस्याएं अगर आपके इर्द गिर्द भी कहीं हैं तो हमको बताइए, हम जरूर आएंगे,
और आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।